ये रहा, क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है शुद्ध आहार मिलावट पर वार राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत कब से हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मिलावट पर वार, ये अभियान है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये जो अभियान है, ये अभियान कब से, तो याद रखिएगा ये अभियान शुरू हुआ है आपके 15 फरवरी 2024 से। इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसकी थीम क्या है, तो थीम है, देखिए इस अभियान का नाम ही क्या है, अभियान का नाम है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। तो इसका जो थीम है वो है आपके सेहत का संकल्प होगा साकार, सेहत सेहत का संकल्प होगा साकार, ये इस अभियान की क्या रखी गई है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। और ये अभियान कब से शुरू, तो याद रखिएगा 15 फरवरी 2024। अच्छा, इस अभियान की एक और विशेष बात कि इस अभियान की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा कौन से क्षेत्र में। आप सब जानते होंगे कि अभी जैसे ही नई सरकार गठित हुई, जैसे कि राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, तो उसी पर केंद्र सरकार द्वारा एक यात्रा निकाली गई जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और इसी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर याद रखिएगा आयुष्मान जो भारत कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो लोग आयुष्मान भारत कार्ड बनाए थे उसमें राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान पर रहा, राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान रहा, याद रखिएगा। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग कार्ड बनाए जा रहे थे, इनमें से आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है वो भारत का ऐसा राज्य रहा जिसमें 95 लाख लोगों ने क्या बनाए थे, आयुष्मान भारत कार्ड। तो इस श्रेणी के अंदर राजस्थान जो है वो देश में प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आलोक त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह, राजेश निर्वाण या पंकज भंडारी। चर्चा हो रही है यहां पर रालसा। अच्छा, अब रालसा की फुल फॉर्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये रालसा, तो याद रखिएगा रालसा है आपके राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका गठन आपके याद रखिएगा अप्रैल 1998 को हुआ था। इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है, कार्यकारी अध्यक्ष, तो याद रखिएगा इस प्राधिकरण के जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है आपके सामने पंकज भंडारी। कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पंकज भंडारी। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता का चैंपियन बना है कौन सा राज्य, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या फिर गुजरात। देखिए चर्चा जो है वो है आपके राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल आपके साइकिलिंग की, साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता की। सबसे पहली बात तो कि ये जो साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता हुई है राष्ट्रीय स्तर की, ये कौन सी थी, तो याद रखिएगा 67वीं। कई बार क्या होता है एग्जामिनर इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा ये कब आयोजित हुई थी, तो याद रखिएगा 8 से लेकर 12 फरवरी 2024 को आयोजित हुई थी।
कहां पर आयोजित हुई थी? तो याद रखिएगा रांची। कहां पर आयोजित हुई थी? रांची। और याद रखिएगा इसके अंदर ओवरऑल जो चैंपियन बना, ओवरऑल चैंपियन वो राज्य है आपके, याद रखिएगा राजस्थान। कौन सा राज्य बना है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, राजस्थान। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता जो है उसका 67वां संस्करण 8 से लेकर 12 फरवरी रांची के अंदर, और ओवरऑल चैंपियन के अंदर जो राज्य रहा वो कौन सा है आपके? याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जगपुरा भूकिया में स्वर्ण खदान की नीलामी के बाद स्वर्ण खनन में राजस्थान की देश में हिस्सेदारी हो जाएगी। आप सब जानते होंगे कि राजस्थान में यदि मैं स्वर्ण खदान की बात करूं तो राजस्थान में जो स्वर्ण खदान है वो अब होगा कहां पर? जगपुरा भूकिया या जगतपुरा भूकिया। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर। वैसे ये जो कार्य होगा खनन का, ये खनन का कार्य होगा आपके मार्च 2024। कब होगा? मार्च 2024 के अंदर। राजस्थान के अंदर जो स्वर्ण खदान है वो कहां पर है आपके? जगपुरा भूकिया। और जगपुरा भूकिया कहां पर है? याद रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर। और यहां पर जो खनन का कार्य होगा वो होगा मार्च 2024 के अंदर। और जब यहां पर ये उत्खनन का कार्य शुरू हो जाएगा तो याद रखिएगा राजस्थान की जो हिस्सेदारी है देश के अंदर सोने को लेकर वो हो जाएगी 25%, जो कि याद रखिएगा देश में दूसरे स्थान होगा, देश में दूसरा स्थान होगा। ठीक है, देश में कौन सा स्थान होगा राजस्थान का? याद रखिएगा दूसरा स्थान होगा, क्योंकि पहला स्थान तो है कर्नाटक, कर्नाटक प्रथम स्थान, ये फर्स्ट पर। दूसरे पर होगा कौन सा? याद रखिएगा राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो खदान है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा जगपुरा भूकिया या जगतपुरा भूकिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा नवीनतम भंडारों की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा नवीनतम जो स्वर्ण भंडार मिले हैं वो तो कहां से मिले हैं? याद रखिएगा वो मिले हैं भीलवाड़ा से। नवीनतम स्वर्ण भंडार कहां से मिले हैं? भीलवाड़ा से। ठीक है, पोटास के नवीनतम भंडार कहां से मिले हैं? आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ से, याद रखिएगा। ठीक है, लिथियम के नवीनतम भंडार कहां से मिले हैं? याद रखिएगा नागौर से। इसके अलावा लोहे अयस्क के नवीनतम जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं आपके हिंडोन से, और हिंडोन कहां पर है? याद रखिएगा करौली। ठीक है, तो ये जो नवीनतम भंडार मिलते हैं ना, इनसे भी कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। तो ये थे आज के हमारे सेशन के क्वेश्चन, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जगपुरा भूकिया याद रखिएगा किस खनन या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा स्वर्ण खनन के लिए। ठीक है, दूसरा 67वीं राष्ट्रीय स्तर की जो स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता थी, याद रखिएगा उसके अंदर ओवरऑल चैंपियन राज्य कौन सा रहा? राजस्थान। उसके अलावा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? उसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान का जो प्रथम स्थान रहा है देश में